स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये क्या चंद्रदेव, आपकी शक्ति हीन क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया है। हाँ, मैं रहूंगा तुम्हारे पास, परंतु उस स्वरूप में जैसा मैं चाहूंगा। मुझसे छल चंद्रदेव, परंतु कोई लाभ नहीं। जब तक आप धीरे धीरे छोटे होंगे ना, तब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका होगा। मुझसे छल करेंगे। कृष्ण, श्री गणेश ने अपना काम कर दिखाया। चंद्रदेव भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। बस दाऊ अपना कार्य करते, फिर हमारी विजय निश्चित है। हमारी विजय निश्चित है या नहीं, इस समय बताया रहा था, किंतु उससे पूर्व तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी रहा था। एक अंतिम युद्ध तुम्हें लड़ना होगा। यदि द्वारका के लिए कोई परीक्षा शेष है तो मैं दूंगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवी राधा और श्री कृष्ण ने अपना कार्य कर दिया है। मैं ठीक हो रहा हूं। आज शाम देखिए, चंद्रदेव हमें छल रहे हैं और सूर्यदेव लौट रहे। ऐसे तो आप द्वारका वासियों का विश्वास खो देंगे। नहीं, जब तक सामंतक मणि मेरे पास है तब तक कुछ भी नहीं होगा। यही होगी सामंतक मणि, क्योंकि सबसे अंधकार में स्थान यही है। साहब, मुझे आभास हो रहा है सामंतक सुरक्षित नहीं। कुछ लोग पहुंच गए, किंतु कुछ नहीं होगा। कोई उसे नहीं ले जा पाएगा, दाऊ बलराम भी नहीं। चंद्रदेव, ऐसे तो नहीं हारूंगा मैं। अब देखना कि मैं क्या करता हूं। मेरी आशा तो यही है कि सांब अब सत्य को स्वीकार कर ले। आशा तो मेरी भी यही है राधा, पर मुझे विश्वास है कि मेरी ये आशा निराशा में अवश्य बदल जाएगी। माता, आप सुनिश्चित कीजिए कि सामंतक मणि सुरक्षित हो। तब तक मैं सुनिश्चित करता हूं कि चंद्रदेव लुप्त ना हो। इतने भूत पिशाच हैं वहां पर कि कोई मणि का कुछ नहीं कर पाएगा, दाऊ बलराम भी नहीं। तो मणि है कहां पे? मणि यहीं कहीं स्थित है। उसे द्वारका के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। इन भूत पिशाचों को समाप्त करके हमें उस मणि तक पहुंचना होगा। परंतु ये तो अनेक है और हम केवल 4। इनसे मनुष्य तभी युद्ध कर सकता है जब प्रकाश का साथ हो, और वो
अब हमारे पास नहीं है। ऐसे घनघोर अंधकार में हम और कर भी क्या सकते हैं? यदि सांब और जामवती इन पिशाचों का साथ दे रहे हैं तो अब मुझे भी अपनी शक्ति को जगाना ही होगा। पितामह ये क्या कर रहे हैं? द्वारकावासियों, अपने पूर्ण बल से चंद्रदेव के नाम का जाप कीजिए। हमें चंद्रदेव की शक्ति को कम नहीं होने देना। उनकी शक्तियां कम हो रही है। किसी भी स्थिति में चंद्रदेव को ठीक करना है, अन्यथा हम सब बचेंगे नहीं। हम लोग चंद्र की शक्ति कम नहीं होने देंगे। तो फिर बोलिए, ओम चंद्रदेवाय नमः। 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 सहायता करो देवी राधा, श्री कृष्ण, अन्यथा द्वारका नष्ट हो जाएगी। सच कहा था तुमने कृष्ण। एक बार फिर सामने आशा को निराशा में बदल दिया है, पर इस बार वो सफल नहीं होगा। अंधकार छट रहा है, सूर्य उदित हो रहे हैं। इस बार कर्म केवल राधा का है। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। अब चंद्रदेव की शक्तियों से मैं द्वारका का विनाश करूंगा। क्या हुआ? सब पुनः रुक क्यों गया? ओम चंद्रदेवाय नमः। जब तक सामंतक मणि मेरे पास है, सूर्य देव कुछ भी नहीं कर सकते। पिताश्री! ऐसे तो पितामह की मृत्यु हो जाएगी। यदि सांब प्रेतों की सहायता ले रहा है तो उसे यह आभास होना चाहिए कि वो नारायण के विरुद्ध है, और नारायण के सेवक शेषनाग के रहते हुए वो नारायण के समक्ष तो कदापि प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। अभी हुआ क्या था पिताश्री? और ये मणि? याद नहीं, मुझे तो इन पिशाचों ने घेर रखा था। कदाचित तुम्हारे काका श्री कान्हा का ही कोई चमत्कार होगा, उसी की कोई लीला होगी, अन्यथा मैं क्या कर सकता था। आओ। ओम चंद्रदेवाय नमः। पुत्र ब्राह्मण तक मणि बलराम को मिल गई है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। ओम
ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। बंद करो ये मंत्रोच्चार। सांब आप सबको मूर्ख बना रहा है। अपने स्वार्थ के लिए द्वारका को नष्ट कर देने को आतुर है। देखिए, सूर्य की किरणें भी दिख रही हैं। सूर्यदेव ठीक हो रहे हैं और द्वारका की रक्षा केवल इसी से संभव है। नहीं द्वारकावासियों, ये राधा झूठ बोल रही है। केवल अंधकार और चंद्रदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यदि अंधकार समाप्त हुआ तो हम भी समाप्त। क्या आप सबने देखा नहीं कि मैंने कैसे अपने महान तप से स्वयं चंद्रदेव को प्रकट किया, किंतु इस राधा ने क्या किया? केवल प्रलय लाई। राधा द्वारका के लिए संकट है बस। श्री राधा, आप केवल इस पूजा से ही नहीं, द्वारका को भी छोड़कर चले ही जाइए। साम ठीक कह रहे हैं, उन्हें हमारी चिंता है, राधा को नहीं। आप सबको लगता है कि सांब के तप में ही बल है, तो अब मैं मेरी तप से सूर्यदेव को प्रकट करूंगी, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मेरे कृष्ण के लिए, उसकी द्वारका के लिए। मैं भी जल के नीचे जाऊंगी, तब करूंगी, और तब तक जब तक ये संकट टल ना जाए। तुमने सही कहा था कृष्ण, ये युद्ध मुझे स्वयं लड़ना होगा। कर्म इस बार मेरा है और ये अंतिम कर्म को पूर्ण में अपने प्रेम से, अपने प्राणों से करूंगी। ये कर्म मेरा नहीं है राधा, राधा अवश्य मेरी है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक बात सदैव स्मरण रखना, तुम जो भी करोगे तुम्हारा कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ है। राधा तो सच में जा रही हैं। कहीं हमने उन्हें समझने में भूल तो नहीं कर दी? अरे साम, अब क्या होगा? नहीं, राधा पानी के अंदर जीवित नहीं रह पाएगी। मुझ में रुद्र की शक्ति है, राधा में नहीं है।
सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। मणि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया काकाश्री। किंतु कान्हा, तुमने राधा को ऐसा करने क्यों दिया? यदि उसे कुछ हो गया तो? राधा जो भी कर रही है प्रेम से कर रही है, अपने प्रेम के लिए कर रही है तब। और जो सच्चा प्रेमी होता है वो कभी भी अपने प्रेमी को उसकी लड़ाई लड़ने से रोकता नहीं, उसे उसकी लड़ाई लड़ने देता है। और आज मैं वही कर रहा हूं। ओम सूर्यदेवाय नमः। किंतु कान्हा, यदि चंद्रदेव अपने वचन से पलट गए तो? यदि उन्होंने भंग कर दिया वचन को तो? यदि सूर्यदेव उदित ही नहीं हुए तो? नारी की शक्ति का आपको अनुमान नहीं है था, किंतु आपके साथ साथ ये समस्त संसार जान जाएगा कि नारी की शक्ति क्या होती है। ओम सूर्यदेवाय नमः। राधा ने आज अपने प्राण दांव पर लगाए हैं इस संसार के प्राण बचाने के लिए। यदि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी यदि मेरी राधे अपने प्राण गंवाती है तो सच कहता हूं, इस संसार का निष्प्राण होना ही उचित है। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। जो भी राधा ने कृष्ण के लिए किया वो और कोई नहीं कर सकता। द्वारका ही उनके प्रेम का प्रतीक है। सत्य कहा, संसार इस परम त्याग को कभी नहीं भूलेगा। किंतु क्या राधा सफल हो पाएगी? गौर, ये संसार इसी प्रकार के परम तप के तेज से चलता है, सूर्य से नहीं। राधा के तप में भी वही तेज है। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। राधा ठीक कह रही थी, देखो सूर्य का तेज लौट रहा है। हाँ, लौट रहा है। सूर्य की किरणें लौट रही है, अर्थात राधा जल के भीतर जीवित है, मरी नहीं। परंतु ये कैसे संभव है? चंद्रदेव, आप मुझसे छल कर रहे हैं, वो भी राधा के कारण। परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं। मूर्ख हो तुम। मैं कहता हूं रुक जाओ सांब। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। आज तो किसी भी स्थिति में मैं राधा का तप भंग करके रहूंगा। लक्ष्मण, तुम किसी भी तरह से द्वारकावासियों को चंद्रदेव के तप में लगाए रखना। मैं राधा को देखता हूं। द्वारकावासियों, श्री राधा तो अभी पानी से बाहर आ जाएंगी, किंतु यदि चंद्रदेव चले गए तो सब खत्म हो जाएगा, द्वारका नष्ट हो जाएगी। कृपया चंद्रदेव की प्रार्थना करें। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। तो अब ये सांब राधा पर आक्रमण करने जा रहा है।
ये सांब राधा पर आक्रमण करने जा रहा है। इसे तो आज मैं मार ही डालूंगा। दाव, कान्हा, आज तुम कुछ करो अथवा ना करो, किंतु मैं अवश्य करूंगा। दाव, मैं इतना कहता हूँ विश्वास के साथ कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। तो अब हमारी श्री राधा गुफा के भीतर छुप के तपस्या कर रही हैं। परंतु अब बस बहुत हुआ, अब तो मुझे प्रहार करना ही होगा। आज मैं इस पूरी गुफा को ही नष्ट कर दूंगा। कौन है वह? कौन रक्षा कर रहा है इस गुफा की? सामने आओ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया। प्रणाम श्री गणेश, आप यहाँ? परंतु क्यों? तुम नहीं समझोगे सांब, पर तुम मेरे कवच को पार नहीं कर पाओगे। एक बार ऐसे ही मेरी माँ से मिलने का प्रयास मेरे पिताजी ने किया था। अंदर जाने को कहा, मैंने अपनी गर्दन कटवा दी, पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिए। आज भी किसी को राधा के समीप जाने नहीं दूंगा। मुझे क्षमा करें श्री गणेश, परंतु आज मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि ये मेरी माता के सम्मान का विषय है। यदि वार किया तो मृत्यु का सामना करना होगा सांब। आज मैं मर ही क्यों ना जाऊं, परंतु रुकूंगा नहीं। ये पूर्णतः अपना विवेक खो चुका है क्या? ये श्री गणेश से युद्ध करने जा रहा है। मैं बता रहा हूं, अब तो इसका अंत निश्चित है। शाम से और क्या अपेक्षा रख सकते हैं दाव? उसे केवल लड़ना ही आता, परिस्थिति को ना समझना ही आता है। बहुत हो गया श्री गणेश, आप मेरे मार्ग से हट जाइए। ये मेरे और श्री कृष्ण के मध्य का युद्ध है। ये अब मेरे और श्री राधा के बीच की बात है। मुझे क्षमा करना श्री गणेश। तुम कृष्ण पुत्र हो। राधा ने तुम्हें कितनी बार बचाया है, और मैं नहीं चाहता जिस प्रेम के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ वो नष्ट हो जाए। मुझे क्रोधित ना करो। महादेव, देखिए ना, ये मूर्ख सांब तो गणेश को क्रोधित कर रहा है। अब जो होगा गौरी वो देखती जाइए। आप ही ने भेजा है गणेश को वहां पर, अब सब समय पर छोड़ दीजिए। सूर्यदेवाय नमः।
शिवाय नमः। मेरा तप पूर्ण हुआ, सूर्य उदित हुआ। प्रकाश आ गया, सूर्य और जीवन लौट आया। चंद्र का जाप बंद करो। सूर्यदेव की श्री राधा की सूर्यदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद देवी राधा और श्री कृष्ण मेरा प्रकाश पुनः मुझे लौटाने के लिए। हार चुके हो सामने, अपनी हार स्वीकार कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं सूर्य को आज उदित होने ही नहीं दूंगा। श्री गणेश मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मुझे पुनः प्रहार करना होगा। अच्छा ये खाना आज ये दुष्ट सांब श्री गणेश के हाथों मारा ही जाएगा, अंत हो ही जाएगा इसका। सांब ने हर सीमा पार कर दी है था, आज उसे उसका फल भुगतना ही होगा। सावधान सांब, अगर ये प्रहार किया तो हानि सहनी होगी। यदि आज श्री गणेश ने अस्त्र संधान कर दिया तो सांब मर ही जाएगा। होगा तो यही उचित खाना, आज हो ही जाए। अब मुझे राधा पर अंतिम प्रहार करना ही होगा श्री गणेश। करके देखो। श्री गणेश, सांब का समय अभी नहीं आया है, कृपा करके उसका संहार ना करें। क्षमा करें श्री कृष्ण, पर मैंने सांब को चेताया था कि राधा पर आक्रमण ना करे, पर ये नहीं माना। अब इसे मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ेगा। किंतु श्री गणेश आप क्षमा करें कृष्ण। मेरी विनती है आपसे, रुक जाइए। देवी राधा, आप इस दुष्ट को क्यों बचाना चाहती है? क्योंकि मैं उसकी रक्षा कर रही हूँ जिसकी रक्षा कृष्ण कर रहे हैं। और मेरा क्रोध व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरे द्वारका में सूर्य का प्रकाश वापस आ जाएगा, सूर्य देव भी वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे शरीर में चंद्र की शीतलता रहेगी, सूर्य का ताप तुम्हें नहीं मिलेगा। ये श्राप है मेरा, ये श्राप है मेरा।
मुझे आपसे कोई ग्लानि नहीं है श्री गणेश। आपने बस अपना कर्म किया है। तो आज्ञा दीजिए श्री कृष्ण। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। तुमने राधा की रक्षा की और पापी को दंड भी दिया। माता, आरसाम का शरीर पूरी तरह से शीतल और शिथिल हो चुका है। किंतु मेरा पुत्र जीवित है। साम पुत्र उठो। साम को कुछ नहीं हो सकता। वो शिथिल पड़ा है, किंतु उसके प्राण नहीं गए लक्ष्मणा। उसे किसी भी प्रकार से साम को ठीक करना होगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। श्री कृष्ण, आप मुझसे कोई भी बलिदान ले लीजिए, किंतु मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मेरे साम को बचा लीजिए। श्री कृष्ण, आरसाम की रक्षा करिए। हम दोनों मिलकर हमारे दुष्कर्मों का पश्चाताप करें, अपने कर्म और सोच में परिवर्तन लाएंगे। किंतु हाथ जोड़ती हूँ, कृपया हमारी मदद करिए, मेरे पति की रक्षा। मुझे आशा है कि आप दोनों जो कह रहे हैं वास्तव में वो बात आप समझते हैं। मैं कब से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि साम की सोच में परिवर्तन लाना आवश्यक है, उसके कर्मों में परिवर्तन लाना आवश्यक है और उसका समर्थन बिल्कुल भी उचित नहीं। आशा है आप ये समझेंगे, क्योंकि ये यदि दोहराया गया तो साम के साथ जो हुआ वो सब भी दोहराया जा सकता है। रही बात साम की, तो उसका स्वास्थ्य मैं ठीक नहीं कर सकता। जहां कर भी ठीक मैं नहीं कर सकता। यदि कोई कर सकता है तो वो है राधा। के सामने युद्ध राधा के साथ किया था, उसे जो ये दंड मिला, जो उसने ये दंड भोगा, वो भी उसे राधा से ही मिला है। तो इसका निवारण भी राधा के पास ही होगा, अन्य किसी के पास नहीं। अब सब कुछ राधा के हाथ में है। अब ये राधा पर निर्भर करता है कि राधा क्या कर सकती है, क्या करेगी। तो आप जो बात करना चाहते हैं, जो विनती करना चाहते हैं, राधा से कीजिए। श्री राधा, एक माँ, एक पत्नी की एक अंतिम बार सहायता कर दो राधा। हमने तुम्हें समझने में भूल कर दी राधा, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। मेरे पुत्र को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मेरे साम को बचा। ये क्या कर रही हो जामवती? एक माता के प्रेम को इतना क्षीण मत बनाओ कि किसी के समक्ष हाथ जोड़ने पड़े। मैं सहायता करूंगी। मेरे हृदय में साम के लिए कभी कोई कुभाव ना था, ना कभी होगा। चलो मेरे साथ। किंतु कान्हा, श्री गणेश के श्राप को भला हमारी राधा कैसे काट सकती है? वो राधा है धा, प्रकृति, उसके लिए भला क्या असंभव हो सकता है?
श्री गणेश के श्राप को ठीक करने का केवल एक ही मार्ग है। मुझे सांप को एक माता की भांति आलिंगन देना होगा और उसे मेरा मात्र प्रेम स्वीकारना भी होगा। ये कैसा विचित्र सा काट है? विचित्र तो है दाऊ। श्री गणेश सदैव विचित्र प्रकार से ही कर्म करते हैं। उन्होंने मुझसे स्वयं कहा, आप इसी प्रेम को अंत तक ऐसे ही रखना, क्योंकि इसी प्रेम की आवश्यकता होगी आपको इस कार्य के अंत के लिए। गणेश ज्ञानी है, दयालु भी है और कठोर भी। उन्होंने श्राप देने से पहले ही मुझे उसकी काट बता दी थी। निग्रहशालिन्ये ज्योतिष्मत्यै शक्तये अष्टलक्ष्मी स्वरूपा। सांप, तुम्हें मेरा प्रेम अनुभव करना ही होगा, अन्यथा तुम्हें ठीक करने का और कोई मार्ग नहीं है। माता, माता। सांप, तुम स्वस्थ हो गए हो। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है। अब एक अंतिम अवसर मिला है अपने आप को परिवर्तित करने का। जो भी कर्म किए हैं उनसे ऊपर उठ के आगे बढ़ो। अपने किए अपराधों से ऊपर उठकर अब अच्छे कर्म करना। हाँ पुत्र, राधा ने तुम्हें ठीक किया, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। राधा सच में बहुत करुणामयी है। धन्यवाद श्री राधा, आपने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं आपको वचन देता हूं कि मैं स्वयं को सुधारने का भरसक प्रयास करूंगा। अपना ध्यान रखना। साहब, इस बार तो सत्य में मुझे प्रतीत हुआ, अगर आप मेरे जीवन में नहीं तो मेरा जीवन नरक है। किंतु आर्य साहब, आपने झांकते ही श्री राधा को माता का स्थान दे दिया। नहीं लक्ष्मणा, मेरी केवल एक ही माँ है, माता जामवती बस। मैं तो राधा को केवल देख रहा हूँ कि वो कर क्या रही है। पहले उसने पिताश्री को अपने वश में कर लिया और अब वो मेरी जन्मदात्री माँ को अपने वश में करना चाहती है। ऐसा तो मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु आर्य साहब, अब आप करोगे क्या? मेरे साथ जो किया श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि राधा तो कुछ कर ही नहीं सकती है। और श्री गणेश राधा के लिए आए,
ये तो मैं नहीं मान सकता और इसलिए अब मैं कृष्ण को राधा से अलग कर दूंगा, पूर्णतः अलग।